बीजेपी से गठबंधन टूटने की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि मोदी को आज देश भर से समर्थन मिल रहा है, उन्हें समर्थन देने की होड़ मची है, जैसे डर्बी रेस चल रही हो। उद्धव ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि कल तक जो मोदी के खिलाफ बोलते थे, आज वो मोदी के साथ हैं। वो चाहते हैं कि हमारा गठबंधन टूटे और हिंदू वोट का बंटवारा हो। ये कोशिश कई बार लोग कर चुके हैं, लेकिन कई वाद विवाद के बाद भी हमारा गठबंधन जारी है। तो दो भाइयों के बीच बीजेपी फंसी हुई है, किस ओर जाएं यह सोचना बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए भी। सामना में उद्धव का यह लेख छपा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मोदी को आज देश भर से समर्थन मिल रहा है, उन्हें समर्थन देने की मानो होड़ मची है, जैसे डर्बी रेस चल रही हो। कल तक जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते थे, आज वो मोदी के साथ हैं। वो चाहते हैं कि हमारा गठबंधन टूट जाए और हिंदू वोट का बंटवारा हो। यह कोशिश लोग बार बार कर चुके हैं, लेकिन कई वाद विवाद के बाद भी हमारा गठबंधन जारी है। बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने मोहन भागवत के मोदी पर दिए बयान पर कहा कि यह बात सही है कि संघ राजनीतिक पार्टी नहीं है। संघ और बीजेपी के बीच ना तो कोई विवाद है और ना ही कोई संशय। किसी तरह का कोई कंट्रडिक्शन है ही नहीं है। जो कुछ भी आपने अखबारों के माध्यम से देखा वो सही है गलत है, मैं उस पर कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने उद्धव के सामना में छपे लेख पर कहा कि यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बढ़ते जहाज के साथ हर कोई साथ होना चाहता है। देखिए, ये वास्तविकता है कि मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊपर है। देश की जनता मान चुकी है और चाहती भी है कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जहाज जो आगे बढ़ रहा है उसके साथ सब लोग सवार होना चाहते हैं, और जो जहाज डूब रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टियां हो, उस जहाज से सब लोग उसको छोड़ के अच्छे जो जहाज जो आगे बढ़ रहा है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सामना में उद्धव के छपे लेख पर कहा कि मुझे नहीं पता कि इस रेस में कौन आगे है और कौन पीछे, लेकिन इतना भी है कि जो रफ्तार से दौड़ता है उसे जॉकी पीछे खींच भी लेता है। सामना में एक लेख आया है कि मोदी जी जो है वो रेस में सबसे आगे घोड़े हैं और उन पे सब सवार होना चाहता है, और एमएनएस पे कमेंट। मुझे नहीं मालूम कि आगे है या पीछे है, लेकिन जो ज्यादा रफ्तार से दौड़ता है उसको जो जॉकी है उसको खींच भी लेता है। वहीं जेडीयू से निष्कासित नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ये जानते हैं कि बीजेपी से अलग होने के बाद उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये उन लोगों की अपनी बात है, वो अपनी बात है। बीच में नाराजगी हुई थी, नितिन गडकरी राज ठाकरे से मिले थे, दोनों भाइयों का जो द्वंद्व है उसकी वजह से लग रहा था कि साहब कुछ होगा, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। वो जानते हैं उद्धव ठाकरे भी कि बगैर मैंने दोनों के साथ रहे हुए काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कोई सिद्धांत की बात नहीं हो रही है, ये बात जो है व्यवहारिकता की हो रही है। हम अलग गए तो कहीं किनारे मत फेंक दिए जाए। लेकिन ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राज ठाकरे जो पूरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत की भाषा बोलते हैं, जो उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपने फौज से हमला करवाते हैं, उनको ये लोग खुलेआम जो है उस तरह से मैंने प्रमोट कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं और उत्तर भारत में वोट मांग रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वोट मांग रहे हैं। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने उद्धव ठाकरे के सामना में छपे लेख पर कहा कि एमएनएस और शिवसेना के बीच ये एक ऐसा विवाद है कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता और इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा।
शिवसेना का ये कहना बिल्कुल उचित है। शिवसेना इस पर भी विचार कर रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बरकरार रखा जाए या तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तो धोखे वाली बात हुई। बीजेपी और शिवसेना लॉन्ग टाइम पार्टनर्स रहे हैं पिछले कई वर्षों से, आप देख रहे हैं। जैसे एनसीपी और कांग्रेस कंसिस्टेंटली साथ चले हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गहरी साथ के साथ चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। अब अचानक मनसे नाम की पार्टी उभर आई है जो शिवसेना का एक बगावती दल है, तो उसको अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सपोर्ट देकर या उससे कुछ करना चाहेगी तो जाहिर है शिवसेना नाराज होगी। उद्धव ठाकरे की नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल बजा है।